सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। मैं हूं मुल्तान से ताहिर ख़ान। मुल्तान गुज़िश्ता 3 रोज़ से आलूदा तरीन शहरों की सरे फहरिस्त में आ चुका है। आलूदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि सांस लेना भी महाल है, और इस सांस के साथ साथ जो दूसरी बीमारियां हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स भी सामने आ रहे हैं, या गले की बीमारी भी सामने आ रही है, नज़ला ज़ुकाम के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। जबकि बात करें, ये जो आलूदगी है ये पिछले 3 दिन से बढ़ती ही जा रही है। बिलखसूस सुबह के वक्त और रात के वक्त तो हद निगाह भी कम हो जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हद निगाह कम होना शुरू हो चुकी है। आप लोगों से बात करते हैं, चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि स्मोक की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उस पर हुकूमती जो मौक़िफ़ क्या है, ज़िला इंतज़ामिया क्या कार्रवाई कर रही है, महकमा माहौलियात क्या कार्रवाई कर रही है। एक्शंस तो ले लिए गए हैं। मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया ने इजलास किया है और उसमें ये फ़ैसला किया है कि तमाम तर जो मार्केटें हैं वो 8 बजे बंद कर दी जाएंगी और रेस्टोरेंट्स को भी बंद कर दिया जाएगा। टेक अवे ऑर्डर होगा और इसके साथ अब ये इम्प्लीमेंट किस कदर होगा, ताजर बिरादरी के पास भी चलते हैं कि क्या वो इससे मुतमईन है इस फ़ैसले से। जबकि दीगर पहलुओं पर भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि इस आलूदगी में कौन कौन से अवामिल हैं जिनको पहले से कंट्रोल करना चाहिए, वो नहीं किया जाता। जब ये बढ़ चुकी है, इस कदर हो चुकी है कि पहले लाहौर था सर फहरिस्त और अभी कुछ दिनों से मुल्तान हो गया है। और इसमें मुल्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, दरमियाने लेवल की इंडस्ट्री है जो कि लाहौर से या फैसलाबाद से कम है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो आलूदगी की फ़िज़ा है वो बढ़ती जा रही है। चलिए लोगों से बात करते हैं, शहरियों से जानते हैं। स्मोक बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, धुआं हवा में शामिल हो गया है। क्या मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किलात हैं। अब तो मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब है, मैं क्या बोलूँ। हुकूमत को चाहिए इस चीज़ का हल निकालें। हुकूमत ने अहकाम दिए हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, मतलब शहरी एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें। हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया खुद क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ देखकर तमाशा देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ये बताइएगा कि स्मोक की वजह से किन किन बीमारियों का मसला हो रहा है? 2 दिन 3 दिन से किस तरह सांस लेना भी मुश्किल हो गया? हाँ, सांस लेना भी मुश्किल हो गया, गले में दर्द हो रहा है और आँखों में भी जलन हो रही है। ये क्या पता हुकूमत क्या कर रही है, हमारी हुकूमत हमें नहीं यार समझ नहीं आ रही इस हुकूमत की। अच्छा, तो मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? मास्क नहीं इस्तेमाल? हाँ, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। आप नहीं इस्तेमाल कर रहे? मैं नहीं कर रहा। करना तो चाहिए ना जी? हाँ, करना तो चाहिए, वो उधर गाड़ी में पड़ा हुआ है, इस वक्त नहीं इस्तेमाल कर रहे जी। तो नाज़रीन, ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, ये भट्टों से निकलने की वाला धुआं, ये इंडस्ट्रियस की जो इंडस्ट्री है उसके चिमनियों से निकलने वाला धुआं इस फ़िज़ा को आलूदा तरीन करता जा रहा है। मगर जिस महकमे ने इस पर काम करना है वो अब एक्टिव हो चुका है, महकमा माहौलियात, ज़िला इंतज़ामिया भी एक्टिव हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये उस वक्त कहाँ थे जब ये पूरे साल इसी तरह होता रहता है? जब अब इस कदर शिद्दत बढ़ गई है इस वक्त स्मोक की, तो ये एक्शन कर रहे हैं, लोगों से समझाने की कोशिश करते हैं। स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सांस लेने में भी मसला हो रहा है, तो हुकूमत अब एक्शन ले रही है। पहले कहाँ थी भाई? ये तो हुकूमत के ना अली समझे, जो मर्ज़ी समझो भी, जड़ा ना भी उनको पहले ये बंदोबस्त करना चाहिए था। हालांकि हर साल मसला होता है, पहले ये ज़्यादातर मसला होता था हमारे लाहौर वाली साइड पे, अब ये तकरीबन पूरे पंजाब में फैल चुकी है। अब मैं खुद ये सियालकोट, गुजरात, ये सारा उधर हो के आया हूँ। उस साइड पे नहीं, ये जो चावल है ना, उसकी जो गंदम होती है ना बकाया, वो नीचे से उसको सारी को आग लगाई हुई है। ये इनको चाहिए कि कार्रवाई करें, उन पर FIR दें, उनको पकड़ें। जब एक को पकड़ेंगे तो 10 को पता लगेगा कि भी ये गलत काम है, तो वो रुकेगा। तो आप क्या मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? क्या सांस लेने में मसला है? क्या है? सांस लेने में भी मसला हो रहा है, आँखों में भी काफ़ी जलन होती है वाज़े तौर पर। अगर बार बार मुँह ना धोएँ पानी के साथ तो ये काफ़ी यानी जलन होती है इसमें, यानी भी बहुत ज़्यादा, यानी भी आँखों में। तो उसमें जो सांस के मरीज़ हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए तो वाज़े तौर पे, हम तो चलो यंग है, हमें इतना नहीं यानी महसूस होता। जो यानी सांस के मरीज़ हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा। मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, आप करते हैं मास्क? जी, मास्क भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जब जहाँ हेलमेट उतार देते हैं तो वहाँ पे फिर हम ये मास्क लगा लेते हैं, वो जेब में डाला हुआ मास्क। हाँ जी।
ठीक है, हम और जाने स्मोक की वजह से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आंखों में जलन होती है और ये सांस ऑक्सीजन का मसला होता है, इसलिए देखो आप मास्क नवा लेके आए हैं। ये आप अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं, प्रॉपर मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस तो हैं ही हैं, मगर ये बेसिकली इनके अपने लिए बहुत फ़ायदा मंद है कि मास्क इस्तेमाल करें ताकि इन बीमारियों से बचें। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और काम कर रहे हैं, जबकि जो इदारे हैं वो भी अब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो भट्टे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी से बने हुए थे उनको गिराया जा रहा है, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ज़िला भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो चिमनियाँ हैं इंडस्ट्रीज़ की जो धुआं छोड़ती हैं उसको भी बंद किया जा रहा है। चर्बी जलाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, ये से तमाम तर चीज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मगर आवाम भी ये सवाल कर रही है कि अब ये किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकता है। हमारे साथ और शहरी भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्मोक की शिद्दत बढ़ती जा रही है, इंतज़ामिया अब मुतहर्रिक है। पहले कहाँ होती है महकमा माहौलियात, पहले कहाँ होता है? अब जब इतना मुसीबत आ गई है अब वो लोग एक्टिव हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कह स्मोक का जो मौसम आ चुका है तो हमारी इंतज़ामिया को चाहिए इसका खातिर खा कोई इंतज़ामात करे आवाम के लिए, और ये बहुत ख़तरनाक हद तक साबित हो चुकी है। क्या मुश्किलात हो रही हैं स्मोक में? इसमें एक तो मुल्क में या इससे स्मोक के बारे में आपको स्मोक से क्या मुश्किलात होती है? मुझको मुश्किलात ये है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर बंदा ड्राइव कर रहा है बाइक के ऊपर तो कम से कम वो ऐनक ज़रूर इस्तेमाल करे। मास्क को दोबारा शुरू से जैसे लोग पहले किया करते थे कोरोना में या उस वक्त में, अब दोबारा स्मोक लाजमी इस्तेमाल करें। आँखों में जलन शदीद महसूस होती है, अगर महसूस हो तो उसे ठंडे पानी से के साथ आँखों को छींटे मार कर। शहरी हैं बता रहे थे इंतज़ामिया अब कार्रवाई कर रही है, पहले कहाँ होती है इंतज़ामिया? पहले इंतज़ामिया खामोश होती है। जब जिस वक्त ये इंतज़ामिया को पता लगता है कि भाई अब ये पोल्यूशन आम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो उसके बाद जो है ना वो फिर ये देखते हैं कि भाई अब हम कोई तदारक करें। इसका गवर्नमेंट सोचती है कि पहले उससे होना चाहिए, इससे पहले कि होना चाहिए। गवर्नमेंट हमारी सो रही होती है उस वक्त, पता नहीं जिस वक्त लोगों को तकलीफ़ होती है तो फिर गवर्नमेंट भी टीवी पर भी सारा कुछ बता रही होती है कि अब जो है ना हम इसका तदारक कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ सोए रहते हैं, इससे पहले क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान 1260 पॉइंट्स तक भी गया है। शहरी भी मुश्किलात का शिकार हैं और एक ही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है हम इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करने को भी तैयार हैं, महकमा माहौलियात के साथ भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं, दीगर लोगों से भी बात करते हैं, मगर इंतज़ामिया को ये चाहिए कि ये पहले से ही तदारुक करें। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ कोई अभी आज नहीं सड़क पर आई, काफ़ी टाइम से चल रही हैं, इन्हें पहले से ही रोकना चाहिए। दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं वो वक्त के साथ साथ करनी चाहिए ताकि शिद्दत में, आलूदगी की शिद्दत में कमी आए। पंजाब के तमाम बड़े शहर में आजकल स्मोक काफ़ी फैला हुआ है और इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं उसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो गाड़ियों का धुआं 80% है और गर्द व गुबार जो सड़कों से उठता है वो भी इसमें शामिल है। फिर स्टबल बर्निंग का धुआं और उसका पार्टिकुलेट मैटर इसमें शामिल हो रहा है और साथ साथ हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स दीगर ज़राए से चलते हैं जैसे जिसमें इंडस्ट्री है और भट्ठों का धुआं है, तो तमाम इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं। और इस वक्त मुल्तान समेत लाहौर है, फैसलाबाद और गुजरांवाला में इसके ऊपर महकमा माहौलियात काफ़ी काम कर चुका है। इंडस्ट्री को माहौल दोस्त बनाने के लिए एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाए गए हैं और साथ जो हमारे भट्ठे हैं इनको हमने ज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट किया है। अब इस वक्त जो क्रॉस बॉर्डर एयर पोल्यूशन है वो भी हो रही है, वहाँ पे स्टबल बर्निंग का धुआं और हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है, पंजाब की तरफ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब जो हमारा लोकल पोल्यूशन लेवल है उसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है। अगर हम गाड़ियों के धुएँ को कम कर लें, गाड़ियों का वॉल्यूम रोडों के ऊपर कम कर लें और साथ सड़कों की सफाई कर लें तो ये कंट्रीब्यूशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी और जो पार्टिकुलेट मैटर हमारा मोहल्क हो रहा है टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से वो कम हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में नवंबर और दिसंबर में टेम्परेचर इन्वर्शन होती है, मॉइस्चर फ़िज़ा में बढ़ जाता है और जो गर्द गुबार हवा में उड़ता है वो उसमें मुअल्लक हो जाता है और जब हवा की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, हवा नहीं चलती, तो वो एक ही जगह पे मुअल्लक रहता है, जैसे कि आजकल की सूरत हाल पैदा हुई है। तो जैसे ही ये हमारी हवा चलती है या हमारा सूरज निकलता है, रोशनी आती है, तो
तो उसमें ये डिस्पर्शन होना शुरू हो जाती है और फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। देखें, इस वक्त पंजाब में मार्च में स्मोक मिटिगेशन प्लान 2024 जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अप्रूव किया और उसके ऊपर तमाम महकमों ने कोऑर्डिनेशन की और अपना अपना काम शुरू कर दिया, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, महकमा ज़राअत है, हमारे लोकल गवर्नमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट है और महकमा माहौलियात, मिलकर अपने अपने डोमेन में सब ने काम किया है। और इसी स्मोक मिटिगेशन प्लान के ऊपर फर्दर कार्रवाइयाँ भी हमारी जारी हैं और इसी स्मोक मिटिगेशन प्लान के ऊपर अमल दरामद से ही हम लोग जो है इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं और आइंदा के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है और उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह हम आने वाले साल में स्मोक की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उस पर अमल दरामद करेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे और इसको हम उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले साल में बेहतर कंडीशन होगी। जी तो नाज़रीन, स्मोक की बढ़ती हुई शिद्दत को देखते हुए हमने आपको लेके आए हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कबीर के पास और इनसे जानते हैं कि जो स्मोक की शिद्दत बढ़ती जा रही है इसके स्किन पे क्या असरात हैं और ये किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पिछले कोई 3 से 4 दिन से जब से मुल्तान के अंदर स्मोक की शिद्दत बढ़ी है और इससे पहले लाहौर के अंदर थी, तो जो हमारे ग्रुप में डिस्कशन थी कि अब स्किन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम 3 दिन से देख रहे हैं कि मुल्तान में लोग एलर्जिक डर्माटाइटिस के साथ आ रहे हैं, यानी उनको स्मोक के साथ जब स्किन का कांटेक्ट होता है तो उनको डिफरेंट किस्म की एलर्जी स्टार्ट हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हमारा कलर डल होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जिनको पहले से ही एटॉपिक बच्चे होते हैं, यानी एटॉपिक बच्चा हम उसको कहते हैं जिसको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंट से एलर्जीज़ होती हैं, उनकी स्किन ड्राई होकर एक्स्ट्रा उनके अंदर डिफरेंट किस्म के स्केल उतरना शुरू हो गए। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो पिछले 3 दिन से लोग फेस कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? और ये हमने देखा है कि मतलब 300 पॉइंट्स के बाद आलूदा होना शुरू हो जाता है और मुल्तान अगर बात करें तो 1200-1300 पॉइंट्स पर भी जा चुका है। इस एक्सट्रीम कंडीशन में लोगों को क्योर किस तरह करना चाहिए, क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल? के लोग हैं, एक तो जिनको इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होना मजबूरी है, डेली रूटीन वर्क पे जाना है, बाइक यूज़ करनी है, रेडी बान है, कोई भी है, इनको हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंट फेस वॉशेस करें, मास्क फेस पे ज़रूर यूज़ करें और इसके साथ कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र स्किन को हाइड्रेट करें ताकि आपकी स्किन रीजनरेट हो और डैमेज होने से बच जाए। दूसरे हैं वो बच्चे या वो फीमेल या वो मेल जिनकी स्किन सेंसिटिव है, तो वो इवन कमरे के अंदर भी बैठे हैं तो वो स्मोक के जो अनासर वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो उनको ये एलर्जीज़ आ रही हैं। तो बच्चों को आप एहतियातन एंटी एलर्जिक अभी से ऐड कर सकते हैं, ये हम पेशेंट को गाइड भी कर रहे हैं और साथ साथ उनके अंदर भी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, और जिनको एलर्जीज़ आ रही हैं तो उनके अंदर ज़रूरी है कि वो स्किन के डॉक्टर से मिल के कोई अच्छी सी इमोलिएंट या कोई स्टीरॉयड जो भी ज़रूरत है वो भी एडवाइस कराएं। तो स्किन खुद से कोशिश करनी चाहिए कि स्किन अगर फेस पे एलर्जीज़ है तो खुद से मेडिकेशन हम एडवाइस नहीं करते। वैसे तो आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मगर सांस के मसाइल भी काफ़ी सामने आ रहे हैं, एस्थमेटिक पेशेंट को भी काफ़ी मसला है, उस पर क्या ऐसे लोग जिनको मैं बता रहा हूँ कि पहले से ही एलर्जिक डर्माटाइटिस है, उनमें अक्सर लोगों को एलर्जिक एस्थमा भी है। एलर्जिक एस्थमा यानी पोलन से, इन्वायरमेंट से, चीज़ों से, उन लोगों का तो मास्क का इस्तेमाल और जितना हो सके वो अपने घर के अंदर टाइम गुजारें और अपनी इन्वायरमेंट को, घर को फ़ैन लगाएं ताकि वो आपकी इन्वायरमेंट क्लीन होती रहे। तो मास्क का इस्तेमाल लोग बहुत सारे समझते हैं कि शायद इससे उनको बुरा लगेगा, तो बुरा लगने की नहीं बात, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें क्योंकि ये लाइफ अल्लाह ताला की अमानत है। ठीक है जी, डॉक्टर कबीर हमारे साथ थे और वो बता रहे थे तफसीलात और एहतियाती तदबीर भी बता रहे थे कि किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं और इस स्मोक के जो ख़तरात हैं, जो इससे बढ़ने वाले मसाइल हैं, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। जी तो नाज़रीन, बढ़ती हुई स्मोक को कंट्रोल करने के लिए आपको और हमें मिलकर काम करना होगा। तमाम वो अनासर जो इस स्मोक में शामिल हो रहे हैं उससे बचने के लिए एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी होंगी, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अमल करना होगा ताकि इससे बच सकें, बच्चों को बचाना होगा। इसके साथ साथ जो मुल्तान की इस वक्त फ़िज़ा है वो इंतहाई आलूदा होती जा रही है, इसको बेहतर करने के लिए हर शख्स को इंफरादी तौर पर काम करना होगा। कूड़ा जलाना नहीं होगा, उसको कूड़ेदान में फेंकना होगा ताकि वो उसकी जगह पर पहुँच सके। इसी तरह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका धुआं भी कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को अमली इक़दाम करने होंगे और ये वक्त से पहले करने चाहिए। शहरियों का भी यही सवालिया निशान था। जी, प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं ग़ुलाम दस्तगीर हूँ।
आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों का सबसे अहम मसला बना हुआ है, जिसका नाम है स्मोग। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरे शहर में फैली हुई है। जैसे सरगोदा रोड की अगर बात की जाए वहाँ भी मिल्स कायम हैं, सतियाना रोड पे पूरे सतियाना रोड पे मिल्स हैं। इसी तरह मंसूराबाद आबादी वाला इलाका है, वहाँ भी मिल्स हैं। गुलामदाबाद में भी फैक्ट्रियाँ हैं। इसी तरह जंग रोड पे फैक्ट्रियाँ हैं। सारा शहर जो है वो मिल्स के अंदर जकड़ा हुआ है और तमाम मिल्स में सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहाँ पे वो कपड़ा भी बना रहे हैं, दीगर मसनूआत वो भी तैयारी चल रही है और लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि जब से तवानाई बहरान ने सर उठाया हुआ है तब से मिल मालकान ने ईंधन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईंधन में जैसे लकड़ी है, कोयला है, लेकिन अब जो मिल मालकान हैं उनकी जानब से फैक्ट्रियों में कोयला या लकड़ी इस्तेमाल करने की बजाय मुख्तलिफ़ अशिया की बाकियात जैसे कपड़ा है, दीगर गैर मियारी ईंधन हैं, कूड़ा करकट की बची हुई चीज़ें हैं, छोटे छोटे कचरा है, कागज़ात हैं, उसको जला के ईंधन के तौर पर उसको इस्तेमाल करें। जिसका नुकसान ये हो रहा है कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस तरह स्मोक जो है पूरे शहर में वो स्मोक के असरात जो है वो पैदा कर रहे हैं। स्मोक के बड़ा सबब जो है, बड़े असबाब जो है ये फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि पूरा शहर जो है उसने पूरे शहर में पूरा शहर धुंधला हुआ पड़ा है, जो हद निगाह वो कम हुई पड़ी है। लेकिन फैक्ट्रियाँ अभी भी शहर में चालू हालत में हैं। वहाँ पर चूँकि मज़दूर काम कर रहे हैं, ये मसला है। लेकिन मुतलका महकमे जो है इन फैक्ट्रियों को रेगुलेट करने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे, क्योंकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी हैं जैसे भट्टे जो हैं उनको तब्दील किया गया और उनको चाइना की टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल किया गया। तो उसके बाद भट्टों से स्याह धुआं जो है ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल होने के बाद स्याह धुआं जो है वो सफ़ेद में तब्दील हुआ और उसकी पोल्यूशन भी कम हो गई। इसी तरह इस धुएँ को भी प्योरीफाई किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन मुतलका महकमे इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रहे। इस हवाले से हम मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करते हैं, शहरियों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, किस तरह बीमारियां जो हैं फैल रही हैं, वो शहरी किस तरह बीमारी मुब्तला हो रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और साथ साथ महकमा माहौलियात से और सनतकारों से भी बात करेंगे कि इस तमाम चीज़ का हल क्या है, क्योंकि ना सिर्फ इससे शहरी परेशान हैं बल्कि मिल मालकान खुद भी परेशान हैं, जो मुख्तलिफ महकमों के सरकारी अफसरान हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि सब ने सांस जो है इसी आबोहवा में लेना है। तो आइए मुख्तलिफ शोबों से हम बात करते हैं। अभी हम फैसलाबाद की एक आम शाहराह अब्दुल्लापुर चौक में मौजूद हैं। शहर की अहम गुज़रगाह है जहाँ पर फैसलाबाद शहर में रहने वाला हर शख्स जो है इस गुज़रगाह से गुज़रता है। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं कि ये बताइएगा स्मोक से किस तरह आप लोग मुतासर हो रहे हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे सफ़र करना बहुत मुश्किल हुआ है और हद निगाह जो है बिल्कुल कम हुई पड़ी है। और इसके अलावा जो स्मोक है इससे बहुत से लोग बल्कि हम सब लोग जो है गले की मुख्तलिफ़ बीमारियों में हम लोग जकड़े हुए हैं। और नज़र का मसला है, नज़र कुछ नहीं आ रहा और नज़र की बीमारियों का भी मसला है। इसके अलावा जिसे कह लेंगे जो फैक्ट्रियाँ वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा धुएँ की वजह से ये स्मोक बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आज तो किस इलाके में आपकी रहायश है, तो उस इलाके में फैक्ट्रियाँ हैं, तो क्या सूरत हाल है वहाँ? बटाला कॉलोनी वाली साइड पे जो बैक एरिया है समंदरी रोड का लगता है, वहाँ पे फैक्ट्रियों की सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा जला रहे हैं, जिसकी वजह से चिमनियों से धुआं निकलता आप देखते हैं वहाँ से? सर बहुत ज़्यादा है। और अब तो उन्होंने काम क्या शुरू किया, उन्होंने सेकंड टाइम जो है ना वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। मगरब के टाइम ज़्यादा जो है ना धुआँ इन चिमनियों वगैरह से ज़्यादा धुआँ निकलता है मगरब के टाइम। ये फैक्ट्रियों में जो चला रहे हैं ना कपड़ा वगैरह, तो मेहरबानी करके ये सांस की बीमारियां इसमें से पैदा हो रही हैं, तो मुतलका काम जो है ना वो इसका नोटिस लें। जी अभी हम निगबानपुरा फाटक में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ शहर के इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर शहरियों की जानब से भी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक तो हम देखते हैं कि शहरी मास्क नहीं लगा रहे और दूसरा जगह जगह इस तरह मुख्तलिफ़ जो चीज़ें बच जाती हैं, कूड़ा करकट है, उसको इस तरह आग लगा के स्मोक का बायस जो है वो अशिया बनती हैं। तो इस तरह धुआं जो है हर जगह हम दिखा सकते हैं कि इसी तरह निकलता हुआ बेशतर मकामात पे नज़र आता है। ना सिर्फ ये है, निगबानपुरा का इलाका मंसूराबाद है,
तो वहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो हैं, इतनी ज़्यादा स्मोक, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, आसमान पे भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि इस तरह चिमनियों से धुआं भी निकल रहा है। लेकिन दूसरी जानब महकमा माहौलियात जो है वो दावा करता है कि आज इतनी फैक्ट्रियों को सील किया, इतनी ज़्यादा कार्रवाई की, लेकिन होता असल में ये है कि वो कार्रवाई करके जाते हैं और उसके बाद मुबैना तौर पर मिली भगत करके मालकान को, इंतज़ामिया को, जो मिल मालकान उनको कहते हैं कि आप फैक्ट्रियाँ खोल लें, तो उसी तरह फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं। इतनी ज़्यादा स्मोक है और लेकिन उसके बावजूद भी चिमनियों से धुआं निकल के स्मोक में इजाफ़ा कर रहा है, शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर रहा है। इस हवाले से इस इलाके जो अहले इलाका है उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे भी मुश्किलात करते हैं कि जैसे राहगीरों को मुश्किलात है, दीगर इलाकों के शहरी को मुश्किलात है, तो वहीं पे जो उस इलाके के मकीन हैं उनको क्या मुश्किलात है, आइए उनसे भी जानते हैं। तरह तरह की आग जो ना, ये देखें प्लास्टिक वगैरह खिला हुआ है यहाँ पे, सारा कचरा, इसको आग लगा देते हैं। ये जो फैक्ट्री वगैरह, ज़्यादातर फैक्ट्रियों का धुआं जो ना वो इफेक्ट करता है। ये कौन सा इलाका है जहाँ पे जो इतना ज़्यादा देखे ना धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, चिमनी से? जी ये अब्दुल्लापुर का इलाका है, ये उधर है ये फैक्ट्री। तो यहाँ पे भी शहरियों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? जगह जगह पे आग लगाई हुई है, चीज़ें जला रहे हैं। ये देखें ना, अब ये जो साफ़ सुथरा पंजाब स्कीम चलाई हुई है, वो जगह जगह पे अब कैबिन रखे हैं ना कचरे वाले, उसमें डालना चाहिए, लेकिन बाहर फेंक के चले जाते हैं, ये गलत है। मुतलका महकमे रोकते भी नहीं है, जैसे महकमा माहौलियात है, सिविल डिफेंस है, कारपोरेशन है, वो नहीं रोकते, आग ना लगाएं, शहरियों को नहीं रोकते? किसी को भी नहीं रोकते, कोई है ही नहीं ना, कोई हो तो किसी को कहे ना, किसी को भी नहीं कहते। हमें तो बताते हैं महकमा माहौलियात वाले कि हम रोज़ाना कार्रवाई कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं। हमने खुद आके देखा है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये जो करप्शन है ना, ये जड़ है। जब करप्शन ख़त्म होगी तो सारा निज़ाम सही हो जाएगा। ये कहते ही हैं, करते कुछ नहीं है। और भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, थोड़ा सा आएँ तो इधर थोड़ी निशानदेही तो करें कि यहाँ पे कहाँ पे धुआं निकल रहा है, हमें थोड़ा सा बताएं ना। यहाँ पे वो सामने है सही डैंग, अच्छा हाँ, उधर से धुआं निकल रही है। और भी यहाँ पे और फैक्ट्रियाँ हैं? भी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वो महकमे वाले कहते हैं हम तो फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको सील कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करता। मैंने आपको कहा ना, जड़ जो है ना वो करप्शन है। कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो है ना प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। आप तो इस इलाके में रहते हैं, हमें तो आके यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तो ज़्यादा नहीं होती होगी? हाँ जी, सारा मसला आई में कोई कोई जिस तरह कोई चीज़ ना नाली फस रही, बड़ा मसला, बच्चे बीमार हुई जा रहे हैं, बड़े बीमार हुई, अल्लाह ताला रहम करे। नहीं, फैक्ट्रियों का तो अलग इशू है, लेकिन ना शहरियों ने आग ये लगाई हुई है। हाँ जी, और कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। हाँ जी, ये भी मसला है। तो शहरी आदत गंद सुट रहे हैं पक्कियां दे, मास्क भी लगाना चाहिए। माहरीन कहते हैं मास्क लगाएं तो बच सकते हैं, बचत हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही गल। आ जो ना मसला बन रहा सांस का, ऐसे बन रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं। ये देखें, आपके पास एक फैक्ट्री है, उसकी चिमनी में इतना धुआं निकलता है कि हमारे रात को कपड़ों में भी ये धुएं की कालस चलती है। स्मोक की वजह से क्या हो रहा है, आप लोग कैसे, तमाम लोग मुतासर हो रहे हैं? खांसी, गला ख़राब, इसकी शिकायत हैं? जी बहुत सारी स्मोक की वजह से लोग परेशान हैं। बच्चे हैं, घरों से निकलते नहीं हैं, उनके इनको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। देखें, फैक्ट्रियाँ हैं जो बाज़ार में लोग कचरा फेंक देते हैं, उनको भी आग लगा देते हैं, उनका धुआं जो बहुत ज़्यादा फैलता है। एहतियात करनी चाहिए, मास्क वगैरह नहीं लगाना चाहिए? मास्क तो लाजमी है, ये हम पे ज़रूरी है। बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़ों को भी मास्क ज़रूरी है। भाईजान, आपने मास्क नहीं लगाया, देख लें। हाँ जी, लगाना चाहिए बिल्कुल। आपने भी देखे मास्क नहीं लगाया, लोग देखने वाले कहेंगे भाई ने खुद नहीं लगाया, तो वो कैसे हमें कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, हाँ, नहीं लगाया मास्क जी। लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। नहीं लगाया ना तो देखो ना, सांस की जी ना नाली से खारिश हो रही है और खांसी आ रही है, सांस जी ना बहुत औखी आ रही। शहरी बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं कि मास्क लगाने से बचा जा सकता है, लेकिन शहरी लगा भी नहीं रहे। लेकिन मुतलका महकमों की सुस्ती है कि उनकी जानब से आगाही मुहिम उस अंदाज से, उस मेकनिज़म से पेशगी नहीं चलाई गई कि शहरियों को इस हवाले से मुतमिन किया जा सके कि जैसे उन्होंने कोरोना के दिनों में, कोरोना वायरस के दिनों में मास्क भरपूर तरीके से इंतज़ामिया ने लगवाए और ख़ुद भी लगाए,
और शहरियों ने खुद भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। लेकिन अब जब हम बात करते हैं तो शहरी मुख्तलिफ़ हिलो हुज्जत मुख्तलिफ़ बहाने बताते हुए ये ज़रूर कह देते हैं मास्क लगाएं, लेकिन बहुत कम रेशो देख रहे हैं कि जिन्होंने शहरियों ने मास्क लगाए हुए लेकिन बैठ सड़कों पर फिर रहे हैं। एक चीज़ का सबको पता है, तमाम महकमों को भी, आवाम को भी, बिलखसूस जो सरकारी इदारे उनको भी पता है कि स्मोग आनी है, मुश्किलात पेश आनी है। तो इससे पहले नहीं इक़दाम कर लेने चाहिए कि जो धुआं छोड़ने वाली चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो, उनमें बेहतरी है। जैसे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी आई है और भट्टे जो हैं उनकी जानब से धुआं कदरे जो है वो उसमें कमी वाक़ हुई है। सर ये महकमा ऐसा है कि इसमें आपको नोटिस जारी कर देते हैं, बताते हैं, फिर बाद में यहाँ लाइनें लगी जाती हैं। ये पहले इक़दाम उठाएंगे तो फ़िज़ा भी बेहतर होगी और इस पर कंट्रोल भी हो सकेगा। जब करना ही कुछ नहीं है, बस कुर्सियों में बैठे रहना है, जब बाहर फील्ड में नहीं निकलना, तो इन्होंने क्या कर लेना है। तो हमारे लिए ये है कि जो भी मामलात हैं इसमें जो आम वर्कर है, आम शहरी है, वो मुतासर हो रहा है। स्मोक से कैसे बचा जा सकता है और उससे पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए शहरियों को स्मोक से बचने के लिए? स्मोक के बारे में पहले तो ये कि स्मोक ये एयर पॉल्यूशन है, फ़ज़ाई आलूदगी है, जो कि ये धुएँ से, इंडस्ट्रियल धुएँ से और ये व्हीकल्स धुएँ से जो पैदा हो रही है, इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हिदायत नशर की हैं, हमें उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। हमें ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए आने जाने के लिए, और मैं घरों में बच्चों को रहना चाहिए, ख़ास तौर पर बच्चों को ये घरों में ही रहना चाहिए। और इन्होंने छुट्टियां भी की हैं इसीलिए ताकि बच्चों में ये चेस्ट इन्फेक्शन और फ्लू और ये गला ख़राब इस तरह की जो है बीमारियां ना पैदा हों। और इसकी एहतियाती तदाबीर में ये है, और इसको रोकने के लिए भी हमें खुद इस पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए कि इंडस्ट्री पे हमें धुएं पे काबू पाना चाहिए। ये भट्टा जो है स्कीम है भट्टे वाले, इनमें जो धुआं उठ रहा है इसको हमें प्यूरीफाई करना चाहिए। ये ब्लैक स्मोक जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, जो कि हमारे फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि जब ये हो चुका है तो हमें एहतियात करनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। स्मोक सर बड़ों में असरात क्या पैदा कर रही है? जैसे शिकायत बढ़ गई हैं नज़ला ज़ुकाम की, खांसी की, आँखों की ख़राबी की, उस हवाले से क्या हदायत हैं और ये असरात क्या बड़े भी हैं? हाँ जी, बड़ों में भी ये उसी तरह जो है ये असर करती है स्मोक, और इसमें ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन के ये आजकल हॉस्पिटल में क्लिनिक पर ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं, खांसी, नज़ला ज़ुकाम ये ठीक नहीं हो रही, रेशा ठीक नहीं हो रहा, और 10-10 दिन 15-15 दिन लोगों को हो गए हैं। वो यही वजह है कि आजकल ये स्मोक है और इससे ज़्यादा बीमारी जो है वो फैल रही है। इसको हमें इसी तरह कंट्रोल करना चाहिए कि मास्क पहनना चाहिए और घरों में रहना चाहिए। जी बिल्कुल, शहर में स्मोक की सूरत हाल ये है कि दिन के वक्त ही अंधेरा छा जाता है और सूरज जो है वो बादलों की ओट में, स्मोक की ओट में छुपा रहता है। सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। इसी पर हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फैसलाबाद जोहर अब्बास रंधावा साहब से। उनसे जानेंगे कि उनकी जानब से जो धुआं पैदा करने वाले महरक़ात हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसके साथ साथ शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। जोहर साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है स्मोक की, कार्रवाइयाँ क्या की जा रही हैं और शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे पास हमने अब नाइट स्क्वाड्स भी बना दिए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एंटी स्मोक कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि अब तहसील लेवल पे, यूनियन कौंसिल लेवल तक स्क्वाड्स होंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरा सर इसमें मैं बताता चलूँ कि 1 सितंबर 2024 से लेके टिल डेट जो एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसको 1,71,00,000 जुर्माना हो चुका है और 74 यूनिट्स को सील किया गया, 18 FIRs हैं टेक्सटाइल सेक्टर्स पे। दूसरे नंबर्स पे हमारे पास ब्रिक किलन्स आ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हम ऑलमोस्ट 16 ब्रिक किलन्स को डिमोलिश कर चुके हैं वायलेशन पे। और पब्लिक से मेरा यही मैसेज है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। जो इस वक्त सफियर कंडीशन बनी हुई है, रिसेंट एक स्पाइक आया है स्मोक की कंडीशन में, मास्क का इस्तेमाल करें। आप कूड़ा क्रिकेट को आग ना लगाएं। और थर्ड वन, आप अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस वगैरह चेक करवाएं। तो ये बताइएगा कि जो धुआं छोड़ने वाली, मकदार से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्या कर रहे हैं? सर इसमें लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हमारा एक स्क्वाड बना है ट्रैफिक पुलिस के साथ,
उसमें 1 सितंबर 2024 से लेकर टिल डेट हम 19 लाख जुर्माना इम्पोज कर चुके हैं। आज हम 4 FIR सामने करवाएंगे। ये जस्ट एक स्क्वाड की कार्रवाई है, बाकी जो ट्रैफिक पुलिस अलग से कर रही है, सेक्रेटरी RTA अलग से गाड़ियों को जब्त वगैरह कर रहे हैं। जो शहरी भी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, कोई कूड़ा करकट जमा होता है आग लगा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उनके लिए मैसेज वैसे क्या है? सर कूड़ा क्रिकेट पे तो अब कल ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि दफ़ा 188 की FIR होगी, जहाँ कहीं भी इसकी खिलाफ वर्जी होगी कोई अगर कूड़ा क्रिकेट को आग लगाएगा। उसके अलावा हम अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी करवा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज दे रहे हैं और सेमिनार्स भी हम इंशाल्लाह करवा रहे हैं। इस हवाले से आपका मैकेनिज़्म क्या है? टीमें बाहर निकली होती हैं या पब्लिक ही आपको फ़ोन करती हैं, या कोई हेल्पलाइन है जहाँ पे कॉल करके आपको बताया जा सकता है कि फ़लाँ मिल से धुआं निकल रहा है, चिमनियों से फ़लाँ जगह पे आग लगाई हुई? सर EPA की हेल्पलाइन इस साल बनी है, 1373 हेल्पलाइन है। उस पर शहरी अपनी जो भी शिकायत होते हैं वो दर्ज करवाते हैं, इवन स्टबल बर्निंग के रिलेटेड जहाँ भी उन्हें धुआं कहीं से निकले वो उसकी वीडियोस वगैरह भी शेयर करते हैं। हमारे WhatsApp पे भी ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, उधर भी वीडियोस वगैरह शेयर हो जाती हैं। उसके अलावा हम खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे वायलेशन होती है वहाँ पे अब सीलिंग हो रही है और साथ FIR हो रही है। जो सब शिकायत रहती हैं, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ जाते हैं या वैसे लोग बता देते हैं मीडिया को कि FIR हुई है, फैक्ट्री सील भी हुई है, लेकिन आप निकले हैं उसी के वक्त उन्होंने डीसील कर दी और चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो गया। जैसे निगबानपुरा मंसूराबाद का इलाका है, ऐसे ही मकबूल रोड का इलाका है, बाकी इलाके सरगोदा रोड पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। सर इसमें कुछ इस तरह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के कुछ प्रॉब्लमेटिक यूनिट्स भी हैं, जिसमें ये मोस्टली साइजिंग इंडस्ट्री है जो सबस्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल करती है। तो उस पर अब एक फैक्ट्री पे 10-10 FIRs हैं, बंदे भी अरेस्ट, 19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं इंडिविजुअल्स 1 सितंबर से। तो इस पे अब हम ये कर रहे हैं, हमने जो क्रोनिक वायलेटर्स हैं जो बाज नहीं आ रहे सब स्टैंडर्ड फ्यूल से या वो सील को टेम्पर करते हैं, हमने 10 फैक्ट्रियों को डिमोलिश ऑर्डर सर्व करवा दिया है। इंशाल्लाह कल हम 3 फैक्ट्रियों को डिमोलिश करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा लास्टली कि ये तो फैसला पंजाब गवर्नमेंट करेगी कि फ़ैक्ट्रियों को बंद करवाने या नहीं, आपने कोई तहरीरी तौर पर सजेशंस दी हैं कि फ़ैक्ट्रियों को भी या स्कूल बंद हैं, आर्जी तौर पर उनको बंद कर दिया जाए? सर इसमें हमने फैक्ट्रीज से यही गुजारिश की है, बल्कि हमारा क्लियर कट मैसेज भी है उनके लिए कि कोई फैक्ट्री भी ऑपरेट ना करे विदाउट ECS, विदाउट एयर मिशन कंट्रोल सिस्टम कोई फैक्ट्री ऑपरेट ना करे। और हमने ये हमारी मीटिंग्स एप्टेपमा के साथ भी हो चुकी है, चैम्बर के साथ भी हो चुकी है। अगर इसकी कोई वायलेशन आती है तो फिर FIRs होंगी सब। जी बिल्कुल, बोल जमहूर प्रोग्राम में आपने ये भी जाना कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इसके साथ साथ दीगर मौक़ात जो हैं किस तरह स्मोक पैदा करने के बायस जो है बन रहे हैं। इस हवाले से शहरियों से का भी मौका आपने जाना, शहरियों की मुश्किलात भी जानी और हमने ये भी दिखाया कि किस तरह शहरी भी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी तरह महकमा मालियात के डिप्टी डायरेक्टर और उनके अफसरान का मौक़िफ़ भी आपने जाना और इसके साथ साथ हमने कोशिश की कि सनती तंजीमों से भी बात की जाए, लेकिन सनती तंजीमों जो हैं उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार किया और मौक़िफ़ देते हुए बताया कि हज़ारों की और सैकड़ों की तादाद में मज़दूर जो हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इस वजह से फैक्ट्रियां बंद करना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो पूरी सोसाइटी को स्मोक जैसा जो मसला है जिसने पूरी तरह तमाम सरगर्मियां जो हैं वो मुअत्तल करके रख दी हैं, उसके ख़ात्मे के लिए, तदारक के लिए और उससे बचाव के लिए तमाम शोबों को, तमाम मकातब फ़िक्र को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ हाज़िर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।